आज की अपनी रिवीजन क्लास स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट एक्शन। मतलब इनमें से कौन सी एक्टिविटी किसी एप्लीकेशन को इनपुट देने के लिए यूज नहीं होती है। बोलो। क्लिक एक्टिविटी। बट क्लिक से अगर मैं कोई बटन पे क्लिक करता हूं तो वो भी एक तरह का इनपुट हो गया एप्लीकेशन के लिए। गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट ना, तो गेट गेट आ रहा है मतलब हम किसी एप्लीकेशन से कुछ ले रहे हैं, अच्छा, दैट इज एन आउटपुट। Then, which of the following output activities from the screen scraping method extract the hidden text from a UI element? गेट विजिबल टेक्स्ट। गेट विजुअल टेक्स्ट। अब यहाँ पे एक छोटा सा है, हाँ extract कि the hidden text। अब क्या होता है, get visible text as the name sounds, जो चीज तुम्हें विजिबल होती विजिबल। है सिर्फ वो फेच करेगा। तो get visible text तुम्हारा आउट ऑफ ऑप्शन हो गया। गेट फुल टेक्स्ट। करेक्ट। गेट फुल टेक्स्ट जैसे नाम करा कि पूरा लेके आ जाए, चाहे वो छिपा है या नहीं छिपा। ठीक है। ठीक। Then an automation process using UI interaction activities set to default input method is running on Michelle's machine. Would you recommend that Michelle's working on a machine while the process is running? So इसमें दो चीजें तुम्हें जो फोकस करनी है। पहला, इनपुट मेथड इज सेट टू डिफॉल्ट। सेकेंड, कि क्या मिशेल जो है उसको अपने सिस्टम पर कोई काम करना चाहिए या उसको खाली रहने देगी, बॉट अपना काम कर ले। मिशेल इसमें ये डिफाइन नहीं हो रहा ना, ऑटोमेशन फोरग्राउंड है बैकग्राउंड है। यूआई इंटरेक्शन बोला है ना, यूआई ऑटोमेशन इज ऑलवेज फोरग्राउंड। ओके ओके ओके, तो फिर नहीं करना डिफॉल्ट चाहिए, सेट है नहीं। तो करना चाहिए, डिफॉल्ट पे सेट है तो। ओके, क्वेश्चन, डिफॉल्ट इनपुट मेथड कौन सा होता है? तो हमेशा जो फर्स्ट दिमाग में है बोल दो। नो बोला है ना मैंने। अरे आंसर नहीं, वो कुछ और नहीं, बोल। लाइक डिफॉल्ट इनपुट मेथड जो होता है ना, हमारे से हमने सिमिलर टाइप भी पढ़ा था, सेंड विंडो मैसेज पढ़ा था, हार्डवेयर टाइप पढ़ा था, एक क्रोमियम एपीआई पढ़ा था। तो इनमें से डिफॉल्ट कौन सा होता है कि बाय डिफॉल्ट ऐसे ही काम करता है अगर हम कोई चेंज ना करें प्रॉपर्टी में? यार हार्डवेयर, सिमुलेट और सेंड विंडो। सिमुलेट सिमुलेट। क्या, एक सेकंड वापस पूछना प्लीज क्वेश्चन। इनपुट मेथड होते हैं हमारे हाँ पास, हाँ जैसे एक ठीक है। हार्डवेयर टाइप की, हाँ वो मतलब तो समझ गया मैं। एक सिमुलेटर, एक सेंड विंडो। सेंड विंडो मैसेज। हाँ अब बाय डिफॉल्ट जब तुम कोई एक्टिविटी ड्रैग करते हो तो हाँ। उसका हार्डवेयर टाइप क्या होता है, मतलब सॉरी उसका इनपुट मेथड किस टाइप का होता है? हार्डवेयर ही होता है। हार्डवेयर ही होता है। सो दैट हाँ इज अ डिफॉल्ट इनपुट मेथड। हाँ अब ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई यूआई इंटरेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है, हम्म मतलब फोरग्राउंड प्रोसेस, और हम्म, हार्डवेयर मेथड लगा हुआ है, लगा हुआ ही है। तो अब ऐसे में मिशेल की सिस्टम पे उसको काम करना चाहिए या बॉट को काम करने देना चाहिए? बॉट को काम करने देना चाहिए। राइट, तो इसका आंसर है सिंपली नो। ये हम्म, Would you recommend that Michelle works on a machine while the process is running? No, don't do anything. क्योंकि माउस तुम्हारा जो बॉट है वो तुम्हारे माउस का, तुम्हारे कीबोर्ड का उसको यूज कर रहा है। तो हो सकता है कि बॉट को जैसे यहाँ पे क्लिक करना हो बट तुमने अपना कर्सर कहीं और शिफ्ट कर दिया तो बॉट फेल हो हम्म, जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज क्लिक एक्टिविटी वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट मेथड डिफॉल्ट? बताओ बताओ। ये क्लिक है।
वर्क्स इन बैकग्राउंड। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कौन सा होता है? हार्डवेयर, हाँ अच्छा ठीक है, एक सेकंड। सेकंड वाला केतन, रिप्लेस। सेकंड वाला ही है। सेकंड वाला, replace the Windows messages that the application replaces। ओके, अब हाँ हाँ इसको ये है। इसको पहले मुझे बताओ डिफॉल्ट कौन सा होता है? हार्डवेयर। ओके, हाँ अपने पास टोटल तीन कौन कौन से होते हैं केतन? इनपुट मेथड। क्या होते हैं? इनपुट मेथड हमारे पास तीन होते हैं। सिमुलेट, हार्डवेयर और सेंड विंडो की होते हैं ना। हाँ, तो अपने पास एक हो गया सिमुलेट टाइप, एक हो गया हार्डवेयर, एक हो गया सेंड विंडो मैसेजेस। ओके, अब जब तुम ये सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हो तो किसका ज्यादा रिजेम्बलेंस तुम्हें फील होता है? हार्डवेयर का, सिमुलेट का, या सेंड विंडो मैसेजेस का? ये हार्डवेयर का। हार्डवेयर का। रिप्लेस द रिप्लेस द विंडोज एट द, हाँ ये टेक्नोलॉजी का। ओके, हार्डवेयर का ही होता है वैसे तो, हमको जहाँ तक मेरे को जहाँ तक समझ आया। इसमें मेरा मोस्टली पॉइंट था जिसमें आना है रिप्लेस द विंडो मैसेजेस, दैट इज सेम एज सेंड विंडो मैसेजेस। अच्छा नाम में भी सिमिलैरिटी है। वो होता है कि सेंड विंडो मैसेज का काम करता है कि जो जिस तरह से तुम्हारा माउस और कीबोर्ड जा रहा है वैसे ही बैकग्राउंड में एप्लीकेशन को मैसेज दे देता है ये एक्शन परफॉर्म करना है। बट जब हार्डवेयर होता है तो जैसे मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ इधर उधर, तो दिस इज अ हार्डवेयर टाइप कि कर्सर अपनी पोजीशन से मूव करेगा लिटरली, नथिंग इन बैकग्राउंड। अच्छा। Okay. Which of the following activities has a Boolean variable as the output? नो आइडिया यार इसका तो। अच्छा, इनमें से कोई ऐसा नाम है जो लग रहा है कि कभी यूज किया है? फाइंड एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट क्या करता है? यार सुना है फाइंड एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट नहीं है ये तो। अरे जिस नाम पे जाओ, जो लिखा हुआ है ना उसका लिटरल मीनिंग समझने की कोशिश करो। इफ एलिमेंट एग्जिस्ट। एलिमेंट एग्जिस्ट, करेक्ट। एलिमेंट एग्जिस्ट। अब इसको तुम लिटरली भी देखो तो पूछ रहा है एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ट्रू और फॉल्स। एंड अगर फाइंड एलिमेंट करते तो फाइंड एलिमेंट क्या होता? कोई एलिमेंट को ढूंढ रहा है तो उसका वो ये नहीं पूछ रहा कि एलिमेंट मिला या नहीं मिला, उस एलिमेंट को ढूंढ रहा है कहाँ है। ठीक तो उसको लोकेशन हो सकता है, उसको सेलेक्टर्स प्रोवाइड करना, वो फाइंड एलिमेंट का काम है। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एक्टिवेट ऑप्शन इन द टाइप इनटू एक्टिविटी? सो हमारी प्रॉपर्टी में टाइप इनटू क्लिक इनकी एक्टिविटी में ऑप्शन होता है एक्टिवेट। तो इस उसका क्या आंसर हो सकता है? क्या मतलब है उस एक्टिवेट का? अगर तुम्हें करेक्ट आंसर नहीं पता हो तो ऑप्शन में से जो आंसर तुम्हें लगता है कि हाँ डेफिनेटली ये तो नहीं है, उसको रिमूव करके फिर सोचो, तो तुम्हारे चार ऑप्शन कम होते जाएंगे। और जिसके बारे में नहीं पता कि ये क्या लिखा है, क्या मतलब है, उसको इग्नोर करो। फर्स्ट या फोर्थ वाले में से फर्स्ट वाला होगा नहीं? करेक्ट। अब ये बता लोकपाल, फर्स्ट की अब फर्स्ट पे आने के लिए क्या सोचा तूने? पहले एक तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट किया मैंने, है ना। ओके, क्यों? एक्टिवेट करना है तो इरेज का तो कोई सीन नहीं है, ठीक है। और सिमुलेट भी नहीं होगा उससे। बस फर्स्ट और फोर्थ वाले में डाउट था कि स्पेसिफिक यूआई एलिमेंट बिफोर राइटिंग टेक्स्ट। ओके, चौथा वाला यार मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने पहला वाला तो इसलिए किया क्योंकि किसी चीज को लाने के लिए मतलब एक्टिवेट करता है बेसिकली कुछ भी, और फोर्थ राउंड एक्टिविटी होती है टाइप इनटू, तो ओके। इसलिए मैंने तो ये बोला। इसका क्या है कि आंसर सही है एकदम,
अब अगर इनका मतलब है क्लिक्स द स्पेसिफाइड यूआई एलिमेंट बिफोर राइटिंग द टेक्स्ट, तो एक हमारा एक ऑप्शन होता है क्लिक, क्लिक बिफोर टाइपिंग। तो वो होता है एलिमेंट क्या हो गया, यूआई एलिमेंट, कोई भी चीज जो हमारी स्क्रीन पे विजिबल है, लाइक ये एक एलिमेंट हो गया। तो अगर मैं इस पे टाइप करना चाहता हूं, यहाँ पे टाइप करने से पहले मैं इस पे क्लिक कर दूं, दैट इज क्लिक बिफोर टाइपिंग ऑप्शन। सिमुलेट्स द टाइप एक्शन हमने देखा है, सिमुलेट इनपुट मेथड। इरेज प्रीवियसली एग्जिस्टिंग कंटेंट, एम्प्टी फील्ड, हमने एक ऑप्शन देखा था जब हम हमारा एक्मे पे ईमेल लिख रहे थे, तो जैसे हमने एम्प्टी फील्ड पे चेक कर दिया तो बाय डिफॉल्ट जो भी वहां पे लिखा है वो उसको रिमूव कर देता एंड देन वहां पे एंट्री करता। देन कम्स एक्टिवेट। एक्टिवेट क्या होता है कि लेट्स से तुम्हारी स्क्रीन पे 10-20 एप्लीकेशन खुली हुई हैं जो ऑटोमेट हो रही हैं। नाउ तुम क्या चाहते हो कि अगर मैं से एप्लीकेशन नंबर 3 पे कुछ काम कर रहा हूं तो वो एप्लीकेशन स्क्रीन पे फ्रंट पे आ जाए, टॉप पे, कि तुम्हें एक्चुअली में दिखे कि वो वहां पे क्लिक करा चाहिए, इस एप्लीकेशन पे वर्क कर रहा है। ओके, what happens when a find element activity does not find the desired element within the set timeout property? थर्ड वाला। ओके, लोकपाल तेरा ऑप्शन, थर्ड वाला ही होगा। दिस इज करेक्ट। ओके, ये तुम्हारा लेक्चर 1 का क्वेश्चन है। विच आर द स्टेप्स ऑफ आरपी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कहीं भी तुम कोई बॉट डेवलप करने जा रहे हो, एक पूरा प्रोसेस ऑटोमेट करने जा रहे हो, तो उसका स्टेप बाय स्टेप वे क्या होगा। फर्स्ट वाला, नहीं होगा। चल इसको एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वाला अगर हम देखें ऑप्शन, तो आ गया प्रिपेयर आरपीए। प्रिपेयर आरपीए मतलब कि जिसके लिए तुम ऑटोमेशन करने वाले हो उसको आरपीए का नॉलेज शेयर करना। लाइक बेसिकली तुम जिस कंपनी में इंट्रोड्यूस करोगे उस कंपनी के लोगों को, बिजनेस यूजर्स को, उनको भी पता होना चाहिए कि आरपीए है क्या, करता क्या है। ठीक है, और फिर वो भी सोच पाएंगे कि हम इसको कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक एक सिंपल एग्जांपल हो गया, लोकल कल अपन डिस्कस कर रहे थे अबाउट डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो क्योंकि तुझे आरपी का पहले आइडिया होने लग गया कि आरपी से क्या हो सकता है, नाउ अब तू खुद आ पा रहा है क्या मैं इसको भी ऑटोमेट कर सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ रिपीटेटिव टास्क। तो वो हो गया प्रिपरेशन ऑफ आरपीए। देन यहाँ पे लिखा है अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। तो अपॉर्चुनिटी असेसमेंट तो तुम्हारा प्रिपेयर आरपीए में ही आ गया। जैसे मैं तेरे को समझा रहा हूँ तो उसमें तेरे पास से खुद से ही अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कि मैं क्या ये कैटेगराइज कर सकता हूँ इन आरपीए में। सो यहाँ पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाला आंसर तो गलत है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट और सेकंड एक से ही लग रहे हैं। देन सेकंड देखें, प्रिपेयर आरपीए देन डिजाइन आरपीए। डिजाइन का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, मतलब एक टेक्निकल टर्म्स में ना उसका कुछ भी डिजाइन नहीं करते हैं हम आरपीए को, हम उसका एक सॉल्यूशन डिजाइन बनाते हैं हमेशा। सॉल्यूशन डिजाइन तुम्हारा डिजाइन आरपीए सॉल्यूशन डिजाइन मतलब टेक्निकली तो एक ही बात है, ठीक है, बट इसमें एक सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो है कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है। यहाँ पे आप बॉट बना रहे हो जो ह्यूमन एक्शंस कर रहा है, तो देयर इज अ पॉइंट कि वो हो सकता है कि इम्प्रूव करना ही पड़ेगा टाइम के साथ। इट्स नॉट जस्ट कि बनाया एंड वो हमेशा वैसा का वैसा रहेगा। देन कम्स थर्ड वन। थर्ड और फोर्थ कौन सा सही लग रहा है तुम्हें? थर्ड वाला सही लग रहा है। थर्ड वाले में क्या है, पहले हमने आरपी की अपॉर्चुनिटी देख ली, आरपीए समझा लिया, देन सॉल्यूशन डिजाइन बनाया। सॉल्यूशन डिजाइन इज सॉल्यूशन डिजाइन देखो, ओके पहले समझ लो,
सॉल्यूशन डिजाइन क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि हम जो भी प्रॉब्लम आता है प्रिपेयर आरपी में, जो प्रॉब्लम आया उसका पूरा सॉल्यूशन, कि बॉट कैसे वर्क करेगा, क्या क्या चीजें करेगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाल के ला रहा है, टाइम सेव कर रहा है, वो सब चीजें हमारे सॉल्यूशन डिजाइन में आती है। एंड बेस्ड ऑन सॉल्यूशन डिजाइन आरपी का बॉट बनता है, बिल्ड आरपी, एंड देन हियर कम्स इम्प्लीमेंट आरपी। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है कि टेस्ट कोई भी वगैरह। चीज तुमने बनाई तो पहले उसको टेस्ट करोगे, अगर वो फटा तो फिर से उसको सही करोगे, सीलोगे और फिर टेस्ट करोगे जब तक वो प्रॉपर नहीं हो जाता, स्टेबलाइज नहीं हो जाता। विच इज वाई फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ओके। पहले अपॉर्चुनिटी ली, उसका एक डिजाइन सॉल्यूशन बनाया कि हम इसका इस तरह से एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको बनाया, उस सॉल्यूशन को टेस्ट किया, उसको फिर पूरा स्टेबलाइज किया कि अभी वो वर्क कर रहा है, टेस्टिंग में देगा, बट हो सकता है कि कुछ कुछ कभी कभी वो सही ना चल रहा हो, तो उसको एकदम स्टेबलाइज किया कि वो 100% वर्क करे, एंड देन विद टाइम हम उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। ओके, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज द क्लिक एक्टिविटी वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट मेथड। इसका आंसर मैं तुम्हें दे चुका हूं ऑलरेडी। सेकेंड वन। केतन, सेकंड। ओके, how does click activity works with following input method, simulate। इसमें तो क्वेश्चन ही अब पहले सेंड विंडो मैसेज तब सिमुलेट टाइप है। ऐसे सिमुलेट करने से तो तुम्हारे पास आई गेस सिर्फ दो ऑप्शन है, चार तो है ही नहीं। पहले दो ऑप्शन तो पहले ही काट गए, चूज करो जल्दी। टेक्नोलॉजी वर्क्स इन बैकग्राउंड। क्या थर्ड वाला ऑप्शन का तुम्हें मतलब ही समझ नहीं ओके, तो सिमुलेट टाइप जो होता है ना, वो क्या होता है, यूआई पाथ की टेक्नोलॉजी है, एपीआई लेवल टू इंडस्ट्री, मतलब कोई भी एप्लीकेशन होती है तो जब हम उस पे इंडिकेट एलिमेंट करते हैं तो ये यूआई पाथ का फीचर है कि ये उसकी एक एपीआई इंटरनली बना लेता है ताकि उससे इंटरेक्ट कर सके इन बैकग्राउंड। दिस इज लाइक जो हमने सिमुलेट टाइप समझा है ना, उसका टेक्निकल डेफिनेशन ये है। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। मतलब सिमुलेट टाइप पता तो क्या है, पता तो है हाँ, मतलब दिस इज द इसका टेक्निकल डेफिनेशन। हाँ टेक्निकल यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पता। हम वर्क्स इन बैकग्राउंड नहीं चूज कर सकते, सिर्फ उसका एक रीजन है कि सेंड विंडो मैसेज भी वो बैकग्राउंड में वर्क करता बैकग्राउंड है, में वर्क करता है। सो दैट इज नॉट स्पेसिफिक। ओके। देन फाइनल क्वेश्चन, which type of variable does the data scraping method use to store the extracted data। यूआई एलिमेंट। UI एलिमेंट, फाइनल ब्लॉक कर दूं दोनों के लिए। केतन को पूछ ले। चेतन तो शांत बैठा है। चेतन, हाँ भाई, इधर ही वजह से भी थोड़ा क्वेश्चन पढ़ रहा था, कंफ्यूज हो गया। तो स्क्रैपिंग मेथड इज लाइक, हमने कहाँ पे देखा था, हाँ, हमने टेबल एक्सट्रैक्ट करी थी वर्ल्डोमीटर से, हाँ दैट इज अ डेटा स्क्रैपिंग, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वो कहाँ कौन किस टाइप के वेरिएबल में सेव हुआ था। वो एक सेकंड डेटा टेबल में नहीं सेव होगा। डेटा टेबल में। हम्म, तो जब हम डेटा स्क्रैपिंग मेथड का यूज करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि डेटा स्क्रैपिंग करते हैं तब, अच्छा हाँ वेरिएबल लिखा है वहाँ पे। जब हम डेटा स्क्रैपिंग करेंगे तब तो हो सकता है वो स्ट्रिंग में हो सकता है डेटा टेबल में हो, बट जब हम कहते हैं कि डेटा स्क्रैपिंग मेथड यूज कर रहे हैं, तो यूआई पाथ का जो डेटा स्क्रैपिंग मेथड है दैट इज डेटा एक्सट्रैक्शन, तो उसमें हम डेटा टेबल में बाय डिफॉल्ट आता है सारा डेटा। 10 out of 11, एक गलत था। क्लिक एक्टिविटी वाला ये हार्डवेयर इवेंट होता है, मूव द कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन। ओके, ओके। चलो लेट्स गो टू रिवीजन।
स्टार्ट करते हैं हम। यूआई एक्सप्लोरर पहले समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा ही है। देन हम आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं एंड देन लूप कर लेंगे। तो यूआई एक्सप्लोरर क्या होता है? कोई भी एलिमेंट हम यूज करते हैं जिसपे हम क्लिक करते हैं या टाइप करते हैं, तो हमें उसका एक सेलेक्टर बनाना होता है, राइट? कि हम किसी भी एलिमेंट को ढूंढ सकें स्क्रीन पे कहां पर है, उसके लिए हम उसका एक सेलेक्टर बनाते हैं। नाउ वो सेलेक्टर डायनामिक हो, मतलब एकदम प्रॉपर हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो सेलेक्टर उसको ढूंढ नहीं सके पूरी स्क्रीन पे, वो चीज करने के लिए हम यूआई एक्सप्लोरर का यूज करते हैं। यूआई एक्सप्लोरर जैसे नाम है ना, यूआई यूजर इंटरफेस एक्सप्लोरर, जो उस पे एक्सप्लोर करे, ढूंढे नई नई चीजें, या फिर क्या क्या अवेलेबल है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में सब ढूंढे, दैट इज यूआई एक्सप्लोरर। इस चीज को हम यहां से खोलता हूं एक बार। The major work of UI Explorer is to find all the properties about an element, ताकि फिर तुम उस एलिमेंट को जेनेरिक बना सको, ढूंढ सको इजीली कहीं भी। ऐसे मैंने अभी यहाँ पे टूल्स सेलेक्ट कर लिया। अब इस UI एक्सप्लोरर का काम है कि यहाँ पे इसकी पूरी इस एलिमेंट के बारे में सब कुछ ढूंढ के लेके आना। लाइक लेफ्ट पैनल जो हम देख रहे हैं पहला विजुअल ट्री, ये इस एलिमेंट के बारे में भी डिटेल्स दे रहा है हमें, प्लस इससे रिलेटेड इस पेज पे जो भी एलिमेंट है उन सबकी डिटेल्स यहाँ पे है, एक अलग अलग टैग के अंदर है। तो ये बहुत बड़े बड़े टैग्स होंगे इसके अंदर, बहुत सारे। इसमें से ये कह रहा है कि इन सारे टैग्स में से जिसने हाईलाइट कर रखा है वो वाला टैग हमारा उसका है। एक सेकंड, क्लोज हो गया। अगेन इंडिकेट करते हैं हम। देन इसमें नेक्स्ट थिंग आती है हमारी नीचे प्रॉपर्टी एक्सप्लोरर। प्रॉपर्टी एक्सप्लोरर इज कि जो भी एलिमेंट हमने इंडिकेट किया उसके रिगार्डिंग ये डिटेल्स देता है अलग हमें। यहाँ पे इसकी सारी ये प्रॉपर्टीज है स्पेसिफिक एलिमेंट की, लाइक ए स्टेट, ये एलिमेंट अभी अनेबल्ड है या एक्टिव है। यहाँ डिसेबल्ड होता तो इट कुड बी लाइक ये एलिमेंट ग्रेड आउट है, हम उस पर कुछ क्लिक नहीं कर सकते, कुछ टाइप नहीं कर सकते क्योंकि वो डिसेबल्ड स्टेट में है। ए नेम दिया हुआ है टूल्स। ए नेम इज समथिंग लाइक कि तुम्हारा जो एट्रीब्यूट है, जो एलिमेंट है, उसका नाम क्या है या क्या लिखा हुआ है। देन यहाँ पे दिया हुआ है ऐप पाथ। ऐप पाथ इज कि जिस एप्लीकेशन में खुला है उसको वो फाइल का सिस्टम में कहाँ पे स्टोर है। तो इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स बताता है इन डेप्थ। अब इसमें से कुछ डिटेल्स हमारे काम की होती हैं और कुछ नहीं होती। हो सकता है कि मैं जैसे मुझे इस एलिमेंट का टाइटल है, इससे मुझे पेज का ये पता चलता है कि टाइटल कौन से पेज पे अवेलेबल है, कौन से टैब पे ओपन है, या मैं इसी में से इसका यूआरएल भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ये टूल्स जिस पेज पे आ रहा है उसका एग्जैक्ट यूआरएल क्या है, so if I can directly navigate to that page। देन हम अगर यहाँ बीच में आए तो बीच में यहाँ पे इस पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, लाइक इट्स सेलेक्टर्स, जिनको अपडेट करना हमारा काम होता है यूजिंग दिस यूआई एक्सप्लोरर, ताकि ये जो है एकदम परफेक्टली से उस एलिमेंट को हाईलाइट कर पाए। जैसे अभी टूल्स पे कर रहा है, अगर हम इनको समझे, कह रहा है कि कोई HTML टैग है, उसमें एक ऐप नेम का एट्रीब्यूट है जिसका वैल्यू है msh.exe। इससे समझ में आ रहा है ऐप से मतलब एप्लीकेशन है कोई, कौन सी एप्लीकेशन है, MS यानी माइक्रोसॉफ्ट एज। देन यहाँ पे लिखा है टाइटल, टाइटल इक्वल्स टू कुछ वैल्यू लिख रखी है, तो टाइटल हो गया हमारे पेज का टाइटल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डे 11 RPA बेसिक्स। देन ये तो हमारे हो गए पेरेंट सेलेक्टर। देन सेकेंड लेवल सेलेक्टर में हमारे कुछ वेब कंट्रोल लिखा हुआ है, मतलब वेब पेज पे कोई भी एलिमेंट है, अब उस एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है ए नेम, दैट इज टूल्स। तो
इससे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पेज पे ये टूल्स वाला जो लिखा हुआ है उसको डिटेक्ट कर रहा है ये ANM। देन लिखा हुआ है एरिया रोल मेन्यू आइटम। अब ये तो पता नहीं है एरिया रोल क्या होता है, इससे समझ नहीं आ रहा, बट अगर मैं मेन्यू आइटम पढ़ता हूँ वर्ड तो उससे समझ में आ रहा है कि कहीं किसी मेन्यू में कोई पर्टिकुलर आइटम है, लाइक अज्यूमिंग कि ये पूरा एक मेन्यू है, तो मेन्यू का एक आइटम है टूल्स जिसको हम चूज कर सकते हैं। देन एक डिव टैग आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसको इंप्रूव कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को मेन्यू आइटम तो बहुत सारे हैं, टूल्स भी एक मेन्यू आइटम है, तो एड ऑन्स अरेंज स्लाइड ये सब भी एक मेन्यू आइटम है, दैट इज नॉट जेनेरिक। मैं इसको हटा सकता हूँ एंड यहाँ पे अब मैं और देखूं तो मेरे पास और भी कई सेलेक्टर्स के वो हैं जो अभी यूज में नहीं आ रहे, बट मैं कर सकता हूँ। लाइक आई कैन यूज इनर टेक्स्ट एज वेल। इनर टेक्स्ट और ANM की वैल्यू सेम है बट एट्रीब्यूट डिफरेंट है, और दोनों जो है टूल्स को ही हाईलाइट कर रहे हैं, सो दैट वुड बी मोर स्पेसिफिक टू दैट एलिमेंट। जब हम कोई भी एलिमेंट ढूंढते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो डायनामिक एंड परफेक्ट हो, कि हमेशा से उसी एलिमेंट को जिस पे हमें वर्क करना है एग्जैक्ट उसको हाईलाइट करें, इसलिए हम UI एक्सप्लोरर का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें कोई डाउट बचा क्या लोकपाल? नहीं नहीं, अब नहीं, ठीक है। जब भी कोई भी एक्टिविटी यूज करो, UI एक्टिविटी लाइक क्लिक टाइप इनटू सेंड हॉटकी, जिसमें भी इंडिकेट ऑन स्क्रीन इंडिकेट एलिमेंट आ रहा हो, तो हमेशा उसका UI एक्सप्लोरर चेक करो और यहाँ से वो आइटम्स चूज करो खाली लिस्ट में से जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये स्पेसिफिक उस एलिमेंट को ही डिटेक्ट कर रहे हैं। जैसे ID है डॉक टूल्स मेन्यू, ये कहीं से नहीं कह रहा, पढ़ के लग रहा कि ये सिर्फ टूल्स को ही कर रहा है। ये वैसे कह भी सकते हैं, अगर मैं ये लेता हूं, इन दोनों को हटा दूं और अभी वैलिडेट करते हैं, तो देखो अभी क्या हुआ, अभी ये सी को कर रहा है, क्योंकि प्रोबेबली दैट इज डॉक्स इज रेफरिंग टू डॉक्यूमेंट्स, कोई मेन्यू है एंड उसमें टूल्स वाला कीवर्ड आ रहा है। क्या होगा अगर मैं इसको एस्ट्रिक कर दूं? इस डॉक्स के पीछे वाला वो हो जाएगा। अभी ये कहीं और ढूंढने लग गया, फाइल को इसने चूज कर लिया। ओके, तो ये चीजें हमें यहाँ पे हेल्प करती हैं UI एक्सप्लोरर में। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या होता है, अब मैंने IDX लिखा 2, तो फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट को चूज करने लग गया, और इसी को मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट मेरा जो एलिमेंट है उसी को डिटेक्ट करे, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूँ कि भाई मेन्यू और वो तो जेनेरिक नहीं है, सॉरी वो जेनेरिक है, स्पेसिफिक टू द पॉइंट नहीं है स्पेसिफिक, उनको मैं एस्ट्रिक कर दूं और ID अगर यूज करता हूं तब तो ये डिटेक्ट ही नहीं कर रहा, इट्स कंप्लीटली लॉस्ट। ठीक है, तो ये चीजें हमारा यहाँ पे हेल्प करता है हमें, तो तुम इसको परफेक्ट बना सकते हो। अब ये डिटेक्ट करने लग गया वापस। ओके, सो ये टॉपिक खत्म UI एक्सप्लोरर का। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट से तुम्हें क्या समझ में आता है दोनों को? पहले केतन तू बता। एक वेरिएबल को दूसरे वर्कफ्लो में पास करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो आर्गुमेंट होता है। करेक्ट। सो फॉर एग्जांपल अब इसका हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। लेट्स से हमें 3 सीक्वेंस बनाने हैं। ठीक है, पहले सीक्वेंस का नाम है पीयूष, दूसरे सीक्वेंस का नाम है केतन, एंड तीसरे सीक्वेंस का नाम है लोकपाल। अब अज्यूम कि हम एक गेम खेल रहे हैं जिसमें हमारा क्या रिक्वायरमेंट क्या है कि केतन एक फर्स्ट वर्ड जनरेट करेगा, देन उस फर्स्ट जो भी केतन फर्स्ट वर्ड जनरेट करेगा वो होना चाहिए 5 कैरेक्टर्स का। मुझे उसका फर्स्ट कैरेक्टर उठाना है एंड उससे कोई एक वर्ड जनरेट करना है, देन जो भी मेरा वर्ड आएगा उसका लास्ट कैरेक्टर लोकपाल उठाएगा एंड कोई वर्ड जनरेट करेगा। ठीक है, लाइक हम कुछ पास कर रहे हैं आपस में, जस्ट लाइक कोई गेम होता है ना, उसमें हमको एक एक कोई भी कोई वर्ड बोल दिया एंड उसको फर्स्ट कैरेक्टर से दूसरा वर्ड बोलना है।
तो ऐसा कोई गेम अगर मानो खेल रहे हैं तो यहाँ पे जैसे केतन है, इससे मैंने कोई इनपुट मेथड लिया, इनपुट डायलॉग, यहाँ पे लिख देते हैं केतन टर्न चूज अ वर्ड, और यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ वेरिएबल में एक आर्ग्यूमेंट बनाता हूँ, कंट्रोल एम, आर्ग्यूमेंट लिखूंगा आउट अंडरस्कोर केतन इनपुट लिख देते हैं, ठीक है। और मैं आर्ग्यूमेंट्स पैनल में जाता हूं, यहाँ पे मैंने आउट कर दिया। देन सिमिलरली अब मेरे पास क्या है, पहले तो मेरे को केतन का वो चाहिए होगा आर्ग्यूमेंट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन केतन इनपुट, क्योंकि बेस्ड ऑन केतन इनपुट ही मेरे को अपना नया लेटर चूज करना है, जो भी केतन का फर्स्ट कैरेक्टर होगा वर्ड का। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीयूष इनपुट, अब मेरा लेबल क्या होगा, चूज अ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम, अब जो केतन का वर्ड आया केतन इन डॉट इनपुट डॉट सबस्ट्रिंग 0,1, मतलब सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर जो भी केतन ने वर्ड दिया होगा। इसका मैं एक आर्गुमेंट बनाता हूं आउट अंडरस्कोर पीयूष इनपुट। अब मैं आर्ग्यूमेंट में जाऊंगा और इसको आउट वाले को मैं आउट डायरेक्शन दे दूंगा। देन फाइनली लोकपाल के में आए, इसके में भी सेम काम है, इसमें थोड़ा और कर देते हैं, चूज अ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम केतन लेटर एंड एंडिंग विद पीयूष लेटर। ये लोकपाल तू सोच लेना, जब हम बॉट रन करेंगे वर्ड तेरे को ही सोचना है, मेरे को तो वैसे ही बना दिया क्वेश्चन, ठीक। और ये भी मैं ऐसा करता हूँ आउट आर्ग्यूमेंट कर देता हूँ, जो मेन के अंदर हम प्रिंट कर लेंगे कि फाइनल क्या वर्ड बन के आया। इसको क्या कन्वर्ट टू आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे आ गया आउट अंडरस्कोर दिस, यहाँ से बाहर जा रहा है। अब इसमें मैंने क्या करा है कि चूज अ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम केतन लेटर, तो पहले तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा भाई केतन ने कौन सा लेटर चूज किया है, तभी तो हो पाएगा। तो केतन का जो लेटर है वो लाना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे केतन ने वर्ड क्या बनाया था वो भी चाहिए होगा, क्योंकि मतलब इस जैमल को नहीं पता कि केतन ने क्या बोला, वो केतन वाली जैमल को पता है। सिमिलरली मैंने क्या वर्ड दिया वो मेरी वाली जैमल को पता है, अभी लोकपाल की जैमल को नहीं पता। तो मैंने यहाँ पे इन आर्ग्यूमेंट बना दिए दो, कि इसमें नहीं ले रहा बट बाहर वाली जो दूसरी जैमल्स है उनसे वो आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं केतन का लेटर है इन केतन इनपुट डॉट सबस्ट्रिंग 0,1 एंड सिमिलरली मैं अपने लेटर को लिखता हूं डॉट सबस्ट्रिंग 0,1। और फाइनली अब हम मेन में जाते हैं। हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो क्या कह रहा है कि पहले केतन जो है कोई वर्ड देगा, तो मैंने जो केतन डॉट जैमल है इसको ड्रैग किया, यहाँ पे इंपोर्ट आर्गुमेंट पे क्लिक किया, ये मुझे एक वेरिएबल दे रहा है, कोई वैल्यू लाके दे रहा है अंदर कुछ प्रोसेसिंग करके। एक बार लास्ट 15 सेकंड को दोबारा रिवाइज कराना, हटाना ये एक्टिविटी। लास्ट 15 सेकंड कौन से होते हैं वो? हाँ, अब एक्सप्लेन करना दोबारा। ओके, हमारी ये 3 जैमल क्रिएट हो गई। हाँ, अब हम बॉट का प्रोसेस क्या हमने कहा था कि पहले सबसे केतन कोई वर्ड यूज करेगा, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने केतन डॉट जैमल में हमारा लॉजिक बनाया था वो हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे जस्ट लाइक एन एक्टिविटी। अब इसमें इंपोर्ट आर्गुमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो जैमल है ये कुछ आउट डायरेक्शन में मुझे वैल्यू दे रहा है, मतलब इसके अंदर से बाहर कुछ डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने केतन इनपुट नाम का वेरिएबल बना दिया और उसमें स्टोर कर लिया।
देन हमारा क्या था कि जो भी केतन ने वर्ड चूज किया वो पीयूष के पास जाएगा और पीयूष उसके उसका जो भी फर्स्ट कैरेक्टर होगा उससे कोई नया वर्ड क्रिएट करेगा। तो अभी मैं पीयूष वाले जैमल को यहाँ लगा देता हूँ, इंपोर्ट आर्गुमेंट किया। अब यहाँ पे दो वेरिएबल मुझसे दो आर्ग्यूमेंट्स मांग रहा है। पहला तो कि केतन ने क्या वर्ड चूज किया, तो ये मैंने दे दिया केतन इनपुट। देन ये मुझे बता रहा है कि पीयूष ने क्या इनपुट चूज किया बेस्ड ऑन द अबव वन, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ पीयूष इनपुट। ओके, देन हमारा फाइनल प्रोसेस क्या था कि जो भी केतन और पीयूष के वर्ड हैं, केतन का फर्स्ट कैरेक्टर, पीयूष का लास्ट कैरेक्टर, वो लोकपाल को बताना है एंड बेस्ड ऑन दैट लोकपाल अपना एक नया वर्ड क्रिएट करेगा। सो फर्स्ट वाले को मैं नाम देता हूँ लोकपाल कीवर्ड, इन केतन में आ जाएगा केतन का एंड इसमें आ जाएगा पीयूष का। अब यहाँ पे एक सिंपल मैसेज बॉक्स लगाते हैं और चेक कर लेते हैं कि भाई फाइनली क्या आया। पानी वाली लीकेज ना ठीक से करता है। सो आर्ग्यूमेंट्स का बेसिकली इतना सा है कि जब हम हमारे बॉट को मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं तो आपस में इंफॉर्मेशन पास करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं। अब जैसे कहते हैं कोई वर्ड चूज कर, केतन क्रिकेट, ओके लेट्स से क्रिकेट। तो अब केतन वाले एग्जाम्पल में खाली एक इनपुट डायलॉग था, इसके अलावा कोई एक्शन नहीं था। इसमें क्रिकेट गया, फिर पीयूष वाली एग्जाम्पल पे गया। अब यहाँ पे कह रहा है चूज अ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम सी। अब जो इसको सी से ही स्टार्ट करना है, इसके बारे में इसको किससे पता चला? थ्रू एन आर्ग्यूमेंट जो केतन के थ्रू आया, केतन एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, सो अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सी आया है, तो इससे मैं क्या चूज कर सकता हूँ? चीज। ओके ओके किया मैंने। अब देन ये दोनों वैल्यू हमारे इधर गई एंड यहाँ पे क्या कह रहा है? चूज अ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम केतन लेटर सी एंड एंडिंग विद पीयूष लेटर सी। तो यहाँ पे वैसे तो गलत लगाया, मेरे वर्ड का लास्ट लेटर ई था, तो यहाँ पे वो लिखना था मुझे, मैंने गलती से फर्स्ट लेटर लिख दिया। ओके, एनीवे सो लोकपाल, एनी वर्ड स्टार्टिंग विद सी एंडिंग विद सी? Should I go with this? ये तो ऐसे हाँ, तो C for C. कोई लोड नहीं। Starting with C and ending with C is capital C. हाँ, ओके, तो एंड ये फाइनल जो भी लोकपाल की एमएल में हमने एंटर किया था वो बाहर आके मैसेज बॉक्स में यूज हो गया। सो आर्ग्यूमेंट का बस रोल मेन क्या होता है? पासिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट जैमल्स। ओके, ठीक है। केतन क्लियर हुआ क्या? हाँ भाई बहुत क्लियर हुआ। इसका रिकॉर्डिंग है और मैं खुद प्रैक्टिस। हाँ, ओके, देन लेट्स कम टू फाइनल टॉपिक, दैट इज लूप्स। तो हम इसको समझते हैं। तो पहला लूप क्या होता है? लूप इज समथिंग, कोई भी चीज तुम रिपीटेटिव करो वो एक तरह का लूप है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, एक रियल टाइम ही लूंगा मैं, कि हमारे पास मानो कि बहुत सारे बुक्स हैं और उससे हमें डेटा पढ़ के हमें कंप्यूटर के अंदर लिखना है। मतलब मानो एक लिस्ट है, उसके अंदर नाम लिखे हुए हैं 100 कंपनीज के और उनके डायरेक्टर के जो है नंबर लिख रखे हैं, तो उनको तुम्हें कंप्यूटर में एक्सेल में लिखना है। सो ये क्या हो गया? एक लूप हो गया कि तुमने बुक खोली, पहली वाली स्टेटमेंट पढ़ा एंड देन तुमने उसको एक्सेल में लिखा, देन तुम दूसरी लाइन पढ़ी, उसको पढ़ा एंड देन तुमने एक्सेल में लिखा। दिस इज अ काइंड ऑफ लूप, ठीक है। देन अब इन लूप्स को हमने दो में डिफाइन किया है। वन इज डेफिनेट लूप एंड सेकेंड इज इनडेफिनेट लूप। लाइक करंट एग्जाम्पल में देखें तो हमें पता है कि हमारे पास जो बुकलेट है उसके अंदर लगभग कितने पेजेस हैं, पर पेज कितनी रो है, कितनी एंट्रीज है।
So that is a kind of definite loop, क्योंकि हम जानते हैं कि लगभग कब ये खत्म हो जाएगा. इनडेफिनेट लूप इज जिसमें हमें आइडिया ही नहीं है एक्चुअली में कब खत्म होगा. मतलब हमारे पास कंडीशन तो है कि जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी ये लूप एंड हो जाएगा, बट ये कंडीशन कब आएगी इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते. ठीक है. सो डेफिनेट लूप में हमारे पास तीन होते हैं, फॉर ईच, पैरेलल फॉर ईच एंड फॉर ईच रो इन डेटा टेबल. इसमें हमने दो तरह के लूप्स को मतलब हमने प्रैक्टिकली देखा है, दैट इज फॉर ईच एंड फॉर ईच रो इन डेटा टेबल. पैरेलल फॉर ईच अभी हमने नहीं पढ़ा. फॉर ईच का क्या काम था? इटरेट करने का. कोई भी कलेक्शन होती है, जैसे कि हमने एरेज देखे या हमने हमारा जो ट्रेन का लॉजिक देखा था, ट्रेन बॉक्सेस, तो वो सब क्या है? हमारी कलेक्शंस हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो एक साथ अवेलेबल है एंड हम एक एक करके आइटम्स को प्रोसेस करना चाहते हैं. दैट उनके लिए हम फॉर ईच यूज करते हैं. इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो कि कभी तुम amazon.com पे जाओ, वहां पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करो तो एक एक करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट होते हैं. लाइक मैंने कोई मोबाइल सर्च किया फॉर रियलमी, नाउ रियलमी के अलग अलग मॉडल्स अवेलेबल होंगे, तो वो एक तरह का कलेक्शन हो गया. पहला आइटम, पहला मोबाइल का एग्जांपल, देन उसके नीचे सेकंड मोबाइल, देन थर्ड मोबाइल. सब है तो सेम चीज, सब है मोबाइल, बट उनके वैल्यूज डिफरेंट है. वो उनके फीचर्स डिफरेंट हैं, उनकी क्वालिटी डिफरेंट है, दो है सब मोबाइल. वो कहलाता है कलेक्शन. एंड ऐसी कलेक्शन पे जब तुम्हें वर्क करना हो, कुछ भी इटरेट करना हो, तो तुम यूज करते हो फॉर ईच लूप. देन हमने पढ़ा फॉर ईच रो इन डेटा टेबल. डेटा टेबल अब इसका जैसे नाम ही ले लो, फॉर ईच तो पहले आ गया जो हमने अभी समझा कि किसी कलेक्शन पे इटरेट करना, बट यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिक टू द डेटा टेबल, कि किसी एक एक्सेल की डेटा टेबल पे, या तो तुमने एक्सेल से रीड किया हो या कहीं से एक्सट्रैक्ट किया हो, जब तुम डेटा टेबल की रोज पे इटरेट करो तो तुम यूज करते हो फॉर ईच रो इन डेटा टेबल. ओके, ये तो क्लियर हो गई क्या? हाँ भाई. ठीक है. देन हमने इंडेफिनेट लूप्स पढ़े थे, व्हाइल और डू व्हाइल. व्हाइल का क्या होता है कि मैं इसका यहाँ पे ये देखते हैं. हाँ, तो जैसे यहाँ पे व्हाइल में तुम ये एक्टिविटी है, इसमें क्या होता है? पहले कंडीशन आती है कि व्हाइल द कंडीशन इज ट्रू देन आई विल एग्जीक्यूट माई बॉडी. तो ये सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है. अब अगर ये ट्रू नहीं हुई, लेट्स से द कंडीशन इज फॉल्स, मैं आया, मैंने देखा कंडीशन फॉल्स है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा. आई एम लाइक मेरा काम हो गया, बॉडी को बिना एग्जीक्यूट करे मैं आगे वाली एक्टिविटी पे चला जाऊंगा. वेयरएस इफ इट इज ट्रू, देन जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती अगेन, मैं मेरी बॉडी रिपीट करता रहूंगा अगेन एंड अगेन एंड अगेन. वेयरएस इसका जो कंपैरेटिव होता है डू व्हाइल, उसका क्या होता है कि ये पहले काम करता है एंड देन कंडीशन को चेक करता है. कि पहले जो भी इसको एक्शन करने थे वो इसने परफॉर्म कर दिए एंड चेक कर रहा है क्या मुझे ये काम फिर से करना है क्या. अगर करना है तो रिपीट करेगा, एल्स नेक्स्ट आगे बढ़ जाएगा. डू व्हाइल का एक सिंपल एग्जांपल कह सकते हैं कि हम हमारे मैथ्स में जैसे हमें असाइनमेंट मिलते हैं थे कॉलेज में, ओके कुछ पेज बेसिकली मैथ्स में हमें कई सारे क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिक के, हम उनको सॉल्व करते हैं एंड देन बुक के पीछे देखते हैं कि यार आंसर सही है कि नहीं है. दैट्स हाउ आई यूज्ड टू फॉलो. सो अब यहाँ पे वो एक डू व्हाइल हो गया कंडीशन. पहले मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया इररिस्पेक्टिव कि इसका क्या था आंसर, देन मैंने चेक, मेरी कंडीशन थी क्या मेरा आंसर सही है. अगर मेरा आंसर मैच कर रहा है दैट मीन्स मेरा काम हो गया, मैं आगे बढ़ सकता हूँ नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं है, अगर मैंने कंडीशन चेक करी, ओ माय आंसर्स आर इनकरेक्ट, सो दैट मींस कंडीशन इज ट्रू, आई शुड रीट्राई दिस क्वेश्चन. मैं फिर से सेम क्वेश्चन को स्टार्टिंग से सॉल्व करना शुरू कर दूंगा. समझ में आया थोड़ा? हाँ जी. लोकपाल, सॉरी केतन, दोबारा बताना एक बार. डू व्हाइल का क्या काम होता है कि पहले काम करा एंड देन चेक करा कि काम मुझे फिर से करना है या नहीं करना. ठीक है, नो मैटर, पहले काम करना, ये बात पहले काम करना ही है. ठीक है.
इसको ऐसे भी समझ लो कि तुम्हें दिवाली की सफाई है, पहले हम दिवाली की सफाई करनी ही है, उसके बाद मम्मी आगे कहते हैं कि वहां पे अभी भी धूल लगी हुई है, वो वापस से हाथ मारो उधर, फिर से सफाई करो। यार यार पीयूष, ये वाला एक्टिविटी मोरालिटी वाले में यूज नहीं हो सकता क्या? अभी जब प्रॉब्लम देखेंगे तो वहां पे डिसाइड कर लेंगे। ठीक। ठीक। देन ठीक है। अपने पास आता है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये सिर्फ लूप के अंदर वर्क करता है। ब्रेक का मतलब हो गया कि जैसी ब्रेक मिले लूप के बाहर आ जाओ। ठीक है, तुम्हें आगे कुछ बढ़ने की जरूरत नहीं है, ब्रेक आ गया, मेरे को लूप के बाहर आना है, सीधी सी बात। कंटिन्यू का मतलब है कि अभी जो भी आइटम प्रोसेस कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो उसको वहीं पे रोक दो और नेक्स्ट वाले आइटम को प्रोसेस करना शुरू कर दो। इसको ऐसे भी ले सकते हो कि मानो कि खाना खा रहे हो, एक डब्बे में रसगुल्ले हैं, दूसरे में गुलाब जामुन है, तुम रसगुल्ले खा रहे थे तभी तुम्हें कंटिन्यू स्टेटमेंट मिला, तुम रसगुल्लों को छोड़ दिया, वहीं पे जिस भी स्टेट में थे तुम गुलाब जामुन खाना शुरू कर दिया तुमने। ओके, तो ऐसा लग रहा है मेरा एग्जांपल बहुत गंदे होते जा रहे हैं। आई विल कम अप विद न्यू वंस। ये समझ में आ गया केतन लूप्स का? हाँ भाई। चलो अभी 10 मिनट है तो अपन पीयूष एक बार हम्म। नेमिंग कन्वेंशन क्या था एक बार यार मेरे को? ओके, नेमिंग कन्वेंशन क्या नहीं, वो नेम स्पेस सॉरी। वो इतना मैटर नहीं करता, फिर मैं अभी जब पॉड बनाते वक्त बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। तो जैसे हमारा जो फोर्थ वाला है इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो पहले सबसे तो प्रॉब्लम पढ़ते हैं भाई, है क्या? Sherlock is going through all the compartments of a train in search of Moriarty. ठीक है। Now the number of compartments in a train. Compartment क्या हो गया? ट्रेन का एक डब्बा। Now the number of compartments in a train are provided by user represented by name of people residing in that apartment. यहाँ पे compartment होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मॉन्टी, शर्लॉक, जेम्स, वार्डन। तो जैसे जहां पे यूजर हमें इस तरीके का कोई इनपुट देगा, ठीक है, इन वन सेंटेंस, और यहाँ पे जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, लाइक ये हमारा कंपार्टमेंट नंबर 1, कंपार्टमेंट नंबर 2, कंपार्टमेंट 3, 4, 5, 6 ऐसे आ गए। नाउ द बॉट शुड लुक थ्रू ऑल द एंट्रीज एंड स्टॉप व्हेन इट फाइंड्स मोरियार्टी and give the counter after which it finds them. Give the count after which it finds them. Like for example, मैं पहले Monty वाले में क्या? Is it Moriarty? No, it's not. Sherlock में क्या? Is it Moriarty? No. James Warden? No. तो अभी तक मैंने 3 बॉक्सेस सर्च कर लिए हैं। Then Watson? No. 5? Okay, मेरे को Moriarty मिल गया। कब मिला मुझे? जब मैंने 5वीं बार 5th बॉक्स को देखा। Okay? तो हमें ये देना है फाउंड मोरियार्टी आफ्टर 5 अटेम्प्ट्स। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो अब हमें फर्स्ट क्या था कि यूजर से हमें इनपुट लेना है लाइक दिस, कि यूजर हमें कोई भी इनपुट देगा। तो इनपुट के लिए हमारे पास एक्टिविटी कौन सी होती है? हाँ, तो डायलॉग का टाइटल दे देता हूं, सिंपल इनपुट, give the list of suspects, and यहाँ पे मैं एक इनपुट बना देता हूँ string suspects। then हमारे पास नेक्स्ट क्या है? हमारे पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यू आनी है एंड मुझे एक एक एलिमेंट पे इटरेट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा एक एरे में, कि कैसा आ जाए। अगर हम नोटपैड पे देखें तो फॉर एग्जांपल a, b, c, d ऐसे वैल्यू दे रहा है, तो मुझे इसको ऐसे एक एरे बनाना पड़ेगा कि इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग एक एरे हो जाए, ताकि हर एलिमेंट पे एक एक करके इटरेट हो सके। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक असाइन लगाता हूं एंड यहाँ पे लिखता हूं स्ट्रिंग सस्पेक्ट डॉट स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन याद है हमने अपनी क्लास में जब हमने गुड मॉर्निंग हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम बनाया था, तो हमने स्प्लिट यूज किया था। यहाँ पे डबल क्वोट्स
इसमें हम वो कैरेक्टर लेते हैं जिसके बेस पे इसको स्प्लिट करना है, सो दैट इज कॉमा बाई सी। सी। सो अब यहाँ पे ये इसका क्या कर देता है, एरे ऑफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ मेरा सी क्यों लिखा था? सी, वहां पे वो क्या है कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने का शॉर्ट फॉर्म है सी। ठीक है। कि यहाँ पे जब हम कॉमा लिख रहे हैं तो कॉमा डबल कोट्स में हमने कॉमा लिखा है, ठीक है। डबल कोट्स रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रिंग, बट हमें जो स्प्लिट करते हैं हम किसी कैरेक्टर पे करते हैं। कैरेक्टर इज लाइक सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग होता है मल्टीपल कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। तो जैसे मैं सी लिखता हूं तो मैं कहता हूं ये स्ट्रिंग नहीं, ये कैरेक्टर है। अब मैं यहाँ पे एक एरे बना देता हूं, एरे मेरा हो गया ये सस्पेक्ट्स का, और यहाँ पे मुझे इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, एरे ऑफ टी, देन यहाँ पे मैंने चूज किया स्ट्रिंग, सिस्टम डॉट स्ट्रिंग एरे। नेक्स्ट मुझे एक एक करके इटरेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, फॉर ईच लूप। तो मैं यहां से फॉर ईच ट्रैक करा और इनके अंदर मैंने पास कर दिया मेरा एरे ऑफ सस्पेक्ट। अब जो करंट आइटम यहाँ पे वैल्यू है इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। इसने बाय डिफॉल्ट खुद ही स्ट्रिंग चूज कर लिया, दैट्स गुड, नहीं तो हम भी चूज कर सकते थे फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे जो करंट आइटम है उसमें क्या आने वाला है, नेम आने वाला है, तो मैं इसको भी नेम लिख देता हूं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, एक एक को चेक करो एंड जब तक मोरियाटी नहीं मिलता तब तक काउंटिंग करनी है हमें। सो यहाँ पे गए, यहाँ पे इसका आउटपुट में एक इंडेक्स बना रहा है, जीरो बेस्ड इंडेक्स, इसको मैं लिख देता हूं काउंट, वेरिएबल बना लिया मैंने। इसका इंटीजर टाइप है तो यहाँ पे आ गया इंट अंडरस्कोर काउंट। नाउ दिस काउंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो लाइक यूजर जो भी नाम देगा पहला वाला जीरो होगा, दूसरा वाला वन पोजीशन पे होगा। मुझे ब्रेक कब करना है, इफ नेम डॉट टू लोअर डॉट इक्वल्स मोरियाटी, स्पेलिंग में देख लेता हूँ तो मोरियाटी राइट स्पेलिंग। तो जब ये हो तो मैं चाहता हूं कि मेरा लूप एंड हो जाए, तो मैंने यहां पे करा ब्रेक, ठीक है। ब्रेक करते क्या होगा, जब भी ब्रेक मिला ये अपना काम बंद करके लूप के बाहर आ जाएगा, लूप को फिर इटरेट नहीं करेगा कि एरे ऑफ सस्पेक्ट्स में हो या नहीं हो। देन मुझे एक मैसेज बॉक्स देना है, यूजर ने मुझसे क्या आउटपुट मांगा है क्वेश्चन में, फाउंड मोरियाटी आफ्टर 5 अटेम्प्ट्स, लाइक 5 इज एन काउंट, कितने अटेम्प्ट से मिला। तो यहां पे लेता हूं फाउंड मोरियाटी इन, जो मेरा काउंट वेरिएबल है दैट इज इंट अंडरस्कोर काउंट डॉट टू स्ट्रिंग फाइंड इन डैश अटेम्प्ट्स। अब यहाँ पे जो हमारा काउंट वेरिएबल है उसका स्कोप देख लेते हैं एक बार बस, इट शुड बी सीक्वेंस ओनली, ओके। एक बार एक बार रन करके देखते हैं इफ इट इज वर्किंग और नॉट। यहाँ पे एक गलती है अभी कि ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, सो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे मोरियाटी कॉमा केतन कॉमा शर्लॉक कॉमा वॉटसन, तो मुझे क्या देगा ये जीरो, फाउंड मोरियाटी इन जीरो अटेम्प्ट्स, क्योंकि इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मोरियाटी मिल गया। तो बट इट शुड हैव सेड फाउंड मोरियाटी इन वन अटेम्प्ट, यहाँ पे +1 किया, ब्रैकेट लगा दो। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ जरूरत नहीं है, इसको रन करते हैं। अब हम जैसे यहाँ पे इनपुट देके देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा है मॉन्टी, देन हमने लिखा है शर्लॉक, देन हमने लिखा है जेम्स वार्डन, देन वॉटसन, मोरियार्टी एंड लेस्ट्राड। ओके, अब यहाँ पे चाहे तो क्या हुआ, ये फर्स्ट वाले एंट्री पे आया, मैं चाहूँ तो यहाँ पे नाम चेक करूँ, फर्स्ट एंट्री में नेम क्या है, मॉन्टी, तो क्या ये अंदर गया, कंडीशन चेक करी और एल्स पे चला गया, देन कंटिन्यू किया हमने, फिर से वापस कंडीशन पे आ गया, अभी ब्रेक नहीं हुआ। अभी नाम क्या आया हमारे पास, शर्लॉक, क्या ये मोरियार्टी के इक्वल है, नहीं है, तो ये नेक्स्ट वापस सिचुएशन करा इसने, इस बार हमारा नेम है जेम्स वार्डन, अगेन कुछ नहीं हुआ, अभी आया वॉटसन, देन आया मोरियार्टी, अब इसको मोरियार्टी मिला है और अभी तक हमारा जो काउंट है वो हो चुका है 4। अब मैं कंटिन्यू करता हूं, तो अब ये इसको कहा कि हाँ अब मुझे मोरियार्टी मिल गया, तो इसने ब्रेक किया, ब्रेक करते ही आगे कहीं भी नहीं गया और मैसेज बॉक्स में प्रिंट कर दिया। क्लियर हुआ गाइस? हाँ भाई। हाँ भाई। ठीक है, तो अभी तुम लोग जो है ये वाला खुद से ट्राई करना, ये भी सेम ही है, इसमें जस्ट तुम्हें ब्रेक और कंटिन्यू दोनों का यूज करना है। ठीक है, ठीक। ठीक है। ओके, लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग।